हेलो एवरीवन। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेंस का एग्ज़ाम अभी चल रहा है और आज है 23 तारीख। आज जीएस पेपर 1 का हुआ और जीएस पेपर 2 का हुआ। जीएस पेपर 1 का एनालिसिस हम डाल चुके हैं, शॉर्ट वाला, रिएक्शन वाला। ये है जीएस पेपर 2 और इसमें थोड़ा सा डिटेल चलेंगे, सोर्सेज के साथ चलेंगे। उससे पहले ज़्यादा हम बोले उससे पहले एक वीडियो दिखाते हैं। आप मेरे साथ देखो ये वीडियो पहले। एक चीज और, दुनिया में सब ज्ञान देते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स। मैं आई कैन नाउ अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द स्टूडेंट्स। इस बार लेक्चर्स को पॉज करके मैंने मेंस के 100 शॉर्ट नोट्स बनाए। कल जीएस पेपर 2 है, कल मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठेंगे। एमसीएफ 1 का एक्सेस आपके पास भी है, एमसीएफ 1 का एक्सेस मेरे पास भी है। मैग्ना कार्टा के मेंस के नोट्स आपके सामने है, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स सामने है। अगर कम से कम 20 में से 15 क्वेश्चन नहीं आए तो फिर डांट लेना। मैं भी यहीं बैठा हूं, आप भी यहीं बैठे। एंड आई कैन नाउ अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द स्टूडेंट्स। लेक्चर एक तरफ है भाई, आप शॉर्ट नोट्स या तो कंसाइज नोट्स फॉर मेंस आर नथिंग बट आंसर राइटिंग। अगर आपके मेंस के नोट्स आंसर्स के फॉर्म में हैं तो उससे बेहतर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। 20 में 15 क्वेश्चन, ये थे आदेश सर, आप सब जानते ही होंगे। जिन लोगों के ऑनेस्ट रिव्यू भाई, जिन लोग मतलब जीएस पेपर जो है ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टफ वाला लगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोग आतिश सर से पढ़े होंगे, इनका मेंस कंसाइज नोट रेफ़र किए होंगे, उनके तो बल्ले बल्ले है। हालांकि जो क्वेश्चन पेपर हमें एग्ज़ाम के बाहर जो देखने में लगता है वो थोड़ा कि हाँ इजी लगता है, हम लोग सोच पाते हैं क्योंकि हमारा माइंड काम होता है। एग्ज़ाम सेंटर में पैनिक होता है, नहीं सोच पाते भाई, बहुत ज़्यादा टफ होता है उस वक्त सोचना और फिर याद करना, मेमोराइज़ करना, बहुत टाइम लिमिटेड, सब कुछ ज़्यादा बकवास नहीं। आपने सुना 20 में 15 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है करप्ट प्रैक्टिसेस पे लेकर के। एक मिनट, करप्ट, ये क्या हो रहा है? हाँ सॉरी, ये करप्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के पूछा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वाला में। ठीक है, ये है एमसीएन मतलब कि मेंस कंसाइज नोट, ये मैग्ना कार्टा का है आदि सर का। 21 में हम सर्च करते हैं आपके सामने एमसीएन 21, एक मिनट, छोड़ो, एमसीएन से नहीं आ रहा है, रोपा से करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, भाई ये क्या है? ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। क्या पूछा है यहाँ पर? एनालाइज कीजिए इनके बढ़ते हुए इंक्रीज एसेट ऑफ द लेजिस्लेचर और द एसोसिएट डिसअप्रोप्रिएट टू देयर नोन सोर्स ऑफ इनकम एंड कॉन्स्टिट्यूट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ consequently of a corrupt practices, convicted for corrupt practices under the law, remedies available, judgment। क्या चाहिए भाई इसके लिए? ये रोपा सेक्शन 8 में जो डिफाइन है उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन है, एग्ज़ाम रेडी चीज़ पूरी तरीके से, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, सब कुछ लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरीके से अब 2 देख लो, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कमेंट ऑन द नीड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड कंपेयर टू द कोर्ट सिस्टम, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ द रिसेंट ट्राइब्यूनल एंड द रैशनलाइजेशन ट्राइब्यूनल। ये भी आप इसी तरीके से जाओगे, एमसीएन 33 में मिल जाएगा आपको। जैसे ये आप ट्राइब्यूनल सर्च करोगे, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स तुरंत ही दे देगा। ट्राइब्यूनल, ये देखो कहाँ गया, यहाँ भी ढूंढने में टाइम लग रहा है। ठीक है, 33, ये देखो है ट्राइब्यूनल 33, स्ट्रक्चर, इशू, डाटा उसके रिलेटेड, जजमेंट, बेनिफिट्स ऑफ ट्राइब्यूनल, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब इसको भाई यहाँ क्या बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को और कंपेयर करना है कोर्ट सिस्टम को,
इनके इम्पैक्ट को बताना है, रिसेंट ट्राइब्यूनल सिस्टम के हर एक चीज़ को। क्या ईच एंड एवरीथिंग नहीं है यहाँ पर ही भाई? MCN 10 में आपको मिल जाएगा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने के लिए प्रेसिडेंट के पावर को, पार्डन पावर जो है उसके प्रेसिडेंट के किन के प्रेसिडेंट, इंडिया के और USA के, ये भी हमको देखने के लिए मिलेगा MCN 10 में। इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा हम ये दे देंगे नोट्स, या आप खुद आते सर के चैनल में जा कर के MCN को देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, हम यहाँ लिख कर के देखे हैं, ठीक है, लिख दिए हैं पहले से कौन कौन से है। उसके बाद ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 कि भाई डिस्कस करो नेचर जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जिसके बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ हर एक चीज़, तो उसको डिस्क्राइब करो, उसके पावर को डिस्क्राइब करो, फंक्शन को, असेंबली ऑफ द यूनियन टेरेटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर को। ये नोट्स में, मेन नोट्स में मिलेगा, MCN में नहीं था, हम सर्च कर लिए। मेन नोट में है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग द साउंड गवर्नेंस थ्रू द काउंसिल। इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताना है, उनके राइट्स को बताना है, उनके लिमिटेशंस को बताना है इनके राइट में। मेन नोट में है पूरी तरीके से। उसके बाद सोशलिटी MCN 8 में ये चीज़ मिल जाएगा कि वुमेन सोशल कैपिटल कम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। ये सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है और ये आपको MCN 58 में मिलेगा। गवर्नेंस ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैव द बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन ऑफ यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन। ये भी ई-गवर्नेंस का पूरा, हम हर एक नहीं दिखा रहे क्योंकि हर एक दिखाने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, MCN 74 में। उसके बाद कह रहा है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन प्रिस्क्राइब्ड एज अ एंटी स्टेट एक्टर्स दैन नॉन स्टेट एक्टर। क्यों? क्योंकि उनकी हरकतें थोड़ी सी हो जाती हैं, वायलेंट तरीके से ले लेते हैं, कुछ एग्रेसिव मोड में एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए कह रहा है कि सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम लोग हमेशा ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, बीइंग एन एंटी स्टेट एक्टर्स रैदर दैन नॉन स्टेट एक्टर। क्या आप एग्री कर रहे हैं? जस्टिफाई। तो कुछ कुछ सिचुएशन में तो हम एग्री कर जाएंगे और कुछ कुछ सिचुएशन में हम एग्री नहीं करेंगे, तो हम लोगों को दोनों पर्सपेक्टिव लेकर के चलना है, येस और नो। उसके बाद हम लोगों को अपने पॉइंट्स देने हैं, सब्सटेंटिव करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये मेंस MCN में नहीं दिखा मेरे को और हम मेंस नोट अभी नहीं गए। इंडिया और ये जो है ना, मेरे को पूरी तरीके से लग रहा है ये पूरी तरीके से करंट अफेयर बेस्ड है, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। इलेबोरेट करो कि भाई अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट को डेवलपमेंट इंडिया और अफ्रीका के बीच का बात आ रहा है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर IR का कह रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन जो है ना, वैश्विक क्षीण होने मतलब कि कम हो रहा है ना, वैनिंग हो रहा है, तो पोस्ट कोल्ड वॉर इज़ बिकमिंग अ साइट ऑफ अ सॉवरिन नेशनलिज्म। अब आप इसको इलुसिडेट करो। तो ये करंट अफेयर बेस्ड था, IR का क्वेश्चन है, ओके। MCN 58 में हम लोगों को गवर्नेंस से ये क्वेश्चन मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे। उसके एप्लीकेशन बताओ, कैसे बैलेंस करता है ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बीच में, ये बताओ। आप सर्च करो यार, मिल जाएगा, ठीक है। हम सब सर्च करके बैठ चुके हैं अब, ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये है हमारे मेंस नोट में मिलेगा, मेंस का जो कॉम्प्रिहेंसिव मैग्ना कार्टा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है उसमें, ठीक है। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडिंग पावर्स, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन विद द फ्यू प्रोसीजरल हर्डल। कुछ तो अमेंडिंग पावर्स है पार्लियामेंट के पास, लेकिन कुछ तो प्रोसीजरल हर्डल हैं उनमें, उनको बताना है, उनको एग्जामिन करना है, प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लिमिटेड दोनों को, ठीक है। ये था मेंस वाले कॉम्प्रिहेंसिव नोट में। MCN 24 और 25 में ये दोनों देखने के लिए मिल जाएगा कि कॉलेजियम सिस्टम जो है इंडिया में है उसके इवोल्यूशन को बताओ और क्रिटिकली एग्जामिन करो उसके एडवांटेज को, डिसएडवांटेज को, और जो सिस्टम है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उसके USA, मतलब कंपेयर भी करना है इंडिया और USA को। इंडिया के कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन भी बताना है और एग्जामिन भी करना है, एडवांटेज एज इट इज़ यार, एक पेजर में, 1 पेजर में एज इट इज़ पूरी तरीके से है उसमें। आप जाओ MCN 24-25 देखो। एग्जामिन एंड इवॉल्विंग पैटर्न सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप, कंटेक्स्ट ऑफ द प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया, हाउ फार द रिसेंट रिफॉर्म इम्पैक्ट द फिजिकल फेडरलिज्म। एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से फिजिकल फेडरलिज्म देखने के लिए मिलेगा। हम दिखाते हैं कितना था वो MCN वाला, भूल गए यार कितना था, यहाँ से हमको सर्च करना पड़ जाएगा, ठीक है। बट मतलब कि अब जाओ यार देखो, मिलेगा एकदम 110% मिलेगा, हम बता रहे हैं पूरी तरीके से, हम देख करके बैठ चुके हैं यार, ठीक है।
कहाँ गया, ये जो है रिसेंट रिफॉर्म जो है फिजिकल फेडरलिज्म का कैसे इम्पैक्ट कर रहा है एज इट इज़ तुमको मिलेगा, ठीक है। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को पूरी इवोल्यूशन बताएं, फिर कैसे कैसे भी जो 15 और 16 के बारे में पूरी तरीके से बताएं, 15 और 16 फाइनेंस ये वाला, ठीक है। तो ये MCN 51 में मिलेगा। 60 और 61 में हम लोगों को ये देखने के लिए मिल जाएगा प्रेशर ग्रुप का पूरा, यहाँ इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप पूछा है, वहाँ बिजनेस प्रेशर ग्रुप, इन्वायरमेंटल, सोशल, हर एक प्रेशर ग्रुप का पूरा चार्ट ही बना हुआ है भाई, और उनके सारे रोल लिखे हुए हैं, पॉलिसीज़ लिखे हुए हैं, और सब कुछ लिखे हुए हैं वहाँ पर ही, ठीक है। MCN 87 में ये क्वेश्चन मिलेगा, पॉवर्टी भी मेजर काउज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न रिसोर्सेज इज़ वन ऑफ द मेजर काउज ऑफ पॉवर्टी। इसको इस पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में हमें इसको डिस्कस करना है, तो ये चीज़ हम लोगों को 87 में मिल जाएगा। उसके बाद 17 क्वेश्चन नंबर गवर्नेंस इन द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट। अभी ये जो है गवर्नेंस का टॉपिक है, लेकिन चूंकि ये एक एनालिटिकल है क्वेश्चन, आपको खुद से ही ये इसको लिखना पड़ेगा, तो ये पूरी तरीके से मेंशन हमको नहीं मिला MCN में, बाकी ये एनालिटिकल है, आप खुद एनालाइज करो, लिखो। सोशल जस्टिस क्वेश्चन नंबर 18 है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज़ टू एड्रेस द चैलेंज फेस्ड बाय द चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरा। डिजिटल एरा में भी जो है कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं चिल्ड्रन पर। पहले तो ठीक है, फिजिकली तो आता ही था ऑफलाइन वर्ल्ड में, अभी डिजिटल एरा में भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, और उसको नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट उसको एड्रेस कर रहा है। उस चैलेंजेस को कैसे कर रहा है, एग्जामिन करिए, एग्जिस्टिंग कुछ पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में बताइए, या तो फिर कुछ मेजर्स है उनको सजेस्ट करिए, और इनिशिएट द टैकल द इशू। कमीशन को सजेस्ट करिए कुछ मेजर्स, ताकि कमीशन इनिशिएट कर सके उस टैकल को, उस इशू को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में मिलेगा सोशल जस्टिस वाले में। उसके बाद हायर का है रिलेटेड कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी कंस्टिट्यूट द डोमिनेंट किंग पिन इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अभी तो मेन तो चैलेंज और ये तो चल रहा है एनर्जी के पर ही रिलेटेड है ना भाई, पूरा दुनिया एनर्जी पे पीछे जा रहा है। एंड इज लिंक्ड विद द इंडियाज़ ओवर रीचिंग इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, हाउ वुड यू इंटीग्रेट द एनर्जी सिक्योरिटी विद इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरी। अभी इसको एनर्जी सिक्योरिटीज़ को एक डायमेंशन बनाना है इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ के साथ, कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे, ये सब कुछ बात करना है यार। IR का है MCN 97 में मिलेगा ये चीज़ देखने के लिए कि जो रिफॉर्म प्रोसेस हैं यूनाइटेड नेशन रिमेन्स अनरिजॉल्व, ठीक है। कुछ प्रोसेस हैं रिफॉर्म के, वो अभी भी अनरिजॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि डेलिकेट इम्बैलेंस है, किसके बीच में, तो ईस्ट के बीच में और वेस्ट के बीच में, ठीक है। तो वर्सेस USA वर्सेस रूसो चाइनीज़ अलायंस, इस तरीके से एग्जामिन करना है हम लोगों को, क्रिटिकली इवेल्युएट द ईस्ट वेस्ट पॉलिसी ऑफ द कॉन्फ्रंटेशन इन दिस रिगार्ड। ये पूरा MCN 97 में देखने के लिए मिल जाएगा यार, पूरा सोर्सेज के साथ है, जाकर के देखो। मेरा पर्सनल व्यू यही है, क्वेश्चन एग्ज़ाम सेंटर में टफ था, वहाँ टफ है, इधर बाहर वाले लोग देखेंगे बोलेंगे ईजी है, लेकिन नहीं है। हाँ, लेकिन जिन्होंने मार्थुर सर का किया है यार क्लास, बढ़िया, 1 नंबर। ओके, थैंक यू। आप लोगों को कैसा लगा बताओ।